क्या कहा बाबा ने आज? प्यारे प्यारे बाबा ने क्या कहा और क्या कहा आज भी बता सकते हैं? ओम शांति। आज बाबा ने बोला है ना कि मधुबन में मुरली बाजे। मुरली तो बहुत स्थानों पर बजती है, परंतु यहाँ सन्मुख बैठ समझाते हैं बाबा कि बच्चों को समझाने देने हैं कि उल्टा सुल्टा संग नहीं करना है। अब उल्टा सुल्टा संग मतलब बाबा ने कैसे किस बात पर बोला है? ये परसंग करते हैं ना हम, जैसे परसंग, वैसे बाबा पर दर्शन पर चिंतन प्रसंग कहते हैं। बाबा ने कहा ना आज, संग तारे कुसंग डुबोए। हमने अपने ज्ञानी आत्माओं के साथ संग करना है, बाबा के साथ संग करना है, प्रसंग नहीं करना। जहाँ कुछ आपको अज्ञानी आत्मा लग रहा हो या कुछ बुरा लग रहा हो, जहाँ कुछ आपको विशेषता दिखाई दे रही हो, उनका संग करना है। और बाबा ने भक्ति मार्ग के भी संग का उदाहरण दिया है ना। हम वहां सत्संग में बैठते हैं, सुनते हैं तो हम सिर्फ अच्छा लगता है या खुश होते हैं, लेकिन यहाँ हम जब सत्संग करते हैं ना तो यहाँ उसका प्रैक्टिकल हम अनुभव करते हैं। और इसलिए बाबा बोलते हैं कि ये सत्संग बहुत पावरफुल और इम्पोर्टेंट है। जी दीदी जी, ये फोन भी हमारा प्रसंग में आता है कई बार, इसमें बुरी चीजें देख सकते हैं ना, वो भी नहीं देखना। और बाबा ने क्या कहा, साधनों को क्या करना है, साधनों को यूज करना है साधना के लिए, लेकिन उनके वश नहीं होना हमने। मोबाइल के बिल्कुल नहीं भी मोबाइल के वश हो जाए सारा दिन। साधनों को जी साधना के लिए यूज करना है। और क्या कहा प्यारे बाबा ने आज? सभी बता सकते हैं, अपना अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है ना कि घोर अंधेरा और घोर सोचरा किसको कहा जाता है? यह अक्षर बेहद से लगता है। तो घोर अंधेरा तो समझ में आता है कि अभी अंधेरा मीन्स कलयुग, और घोर अंधेरा आई मीन द्वापर एंड कलयुग, और घोर अंधेरा मीन्स अति में जब भी जाता है जो अभी है तो वो घोर अंधेरा समझते हैं। लेकिन सोजरा समझ में आता था कि ये सतयुग और त्रेता, लेकिन बाबा ने आज घोर सोजरा बताया है, वर्ड यूज किया है। सो उसका मीनिंग क्या है घोर सोजरा? दीदी आपने ठीक बताया, सतयुग त्रेता और कलयुग द्वापर यही बनेंगे। पहले बाबा ऐसे कहते हैं, लेकिन आज बाबा ने घोर लगाया, ये भी बात ठीक है, मतलब डीप, गहरा। जब कलयुगी दुनिया पूरे विकारों में आती तभी बाबा आते हैं ना, तभी पूरा अंधेरा छा जाता है। बाबा के कहने का मतलब ये है। बाबा ने आज इसको क्या नाम, परम धाम को एक नाम और भी दिया है, जो पहले बाबा अक्सर नहीं कभी नहीं कहते। कोई बता सकते हैं क्या नाम दिया परम धाम को? जब बाबा ने जब ऐसे ही हो जाते तो मैं तुम्हें कहाँ ले जाता हूँ, क्या कहा बाबा ने? सभी बता सकते हैं, इसका चिंतन चलाओ। ओम शांति। हाँ जी दीदी बोलिए। जो अभी कापी सिस्टर ने पूछा उसको लेकर मुझे ऐसा मतलब लगता है कि जैसे कि जो बाबा ने घोर वर्ड यूज किया है, क्योंकि द्वापर युग में जब तमो प्रधानता की शुरुआत होती है तो एकदम से नीचे नहीं गिरते हैं ना, धीरे 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 करके गिरते हैं। तो जो घोर वर्ड हुआ जब तमो प्रधानता की डिग्री एकदम हाईएस्ट हो गई है, और फिर जब घोर सुर जो भी वो वर्ड है, वो जो बोल रहे बाबा, उसमें भी व्हेन जब सतयुग में शुरुआत होती है 111 में, तो सतो प्रधानता 100% होती है। एंड बाबा कहते हैं जैसे ही टिक 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 घड़ी शुरू हुई, वैसे ही धीरे 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 फॉल शुरू होता है। तो बाबा घोर मीन्स द प्योरेस्ट ऑफ द सतो प्रधानता, मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ सतो प्रधानता ऑफ द टू गोल्डन पीरियड्स, एंड उसमें जो लास्ट में होता है तमो प्रधानता, शायद उसको लेकर बोल रहे हैं।
जी दीदी दीदी तो वो बाबा तो ने समझ में आता है दीदी, वो तो समझ में है क्योंकि वो सृष्टि चक्र का है, इट्स बेसिक। बट यहाँ पे गौर सूजरा का है, तो शायद संगम युग भी अभी गौर सूजरा हो रहा है ना, तो संगम यू कुड बी इंक्लूडेड टू। दीदी एक सतो होता है, सतो प्रधान होता है, जैसे एक तमो प्रधान ऐसे। तो बाबा ने एक मुरली में भी कहा टाइम धीरे धीरे होता है, भक्ति में भी जब भक्ति भी स्टार्ट होती है धीरे धीरे टाइम लगता है। बाबा ने एक मुरली में भी कहा था ना, तो जैसे सतो प्रधान बनते हैं ऐसे ही तो तमो प्रधान भी बनते हैं ना। सतो प्रधान तो हम एकदम स्टार्टिंग में होते हैं, धीरे धीरे नीचे गिरते हैं, जैसे दीदी ने बताया जो मिसल ड्रामा नीचे टिक टिक घड़ी की तरह नीचे गिरता है। ओम शांति। और भी किसी का चिंतन चला हो तो अपना बता सकते हैं इसके ऊपर। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि यह जो दान पुण्य करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उससे तो अल्पकाल का सुख मिलता है। बाप कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ, जो मैं विश्व का मालिक उन्हों को बताऊं। तो हमें हमें नशा चढ़ना चाहिए कि विश्व का मालिक हम बनने वाले हैं। हमने बाबा ने हमें चूज किया है, उन्हों को नहीं किया है। वो तो अभी भी शास्त्र और दान पुण्य आदि करते और शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे वहां से निकलते फिर उनकी बुद्धि तो वैसी की वैसी हो जाती है। तो हमें नशा चढ़ना चाहिए कि इवन पूरा दिन तो हम नहीं रहते हैं जो बाबा बोलते हैं उस अवस्था में, लेकिन पहले से बेहतर है। ओम शांति। जी बाबा ने वो कहा था ना भी ऐसी परम धाम का पूछ रहे थे हम, कौन सा नाम बताया। बाबा ने कहा जब तुम ऐसे बनते हो फिर तुम, बाबा ने कहा है भी यह शरीर शिव बाबा का है न, नहीं तो वह शरीर फिर सुख धाम में भेज देते हैं। हमारी आत्मा को अमर कथा सुनाई अमर पूरी ले जाते हैं। बाबा ने कहा ना आज अमरपुरी में ले जाते हैं फिर सुख धाम में भेज देते हैं। निर्वाण धाम ही है सुख अमरपुरी। बाबा ने आज निर्वाण धाम या निर्वाण धाम को अमरपुरी बताया, शांति धाम को। और फिर बाबा ने आगे अभी तुम्हारी बुद्धि में रहता है, हम आत्माएं शरीर छोड़ के बाप के पास जाएंगी। फिर जिसने इतना पुरुषार्थ किया होगा उस पद अनुसार ट्रांसफर होता है। हमारी पढ़ाई पर पद से मृत्यु लोक में हमारी पढ़ाई का पद मृत्यु लोक में नहीं मिलता, यह मृत्यु लोक फिर अमर लोक बन जाता है। बाबा ने सतयुग को भी अमर लोक बताया, आज परम धाम को भी बताया। और कोई शेयर करना चाहते हैं? कोई लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हैं, फिर हम योग की तरफ बढ़ेंगे। आज बाबा ने कहा है कि बाप कहते हैं जिनसे सगाई की उनको याद करना है, तो बाबा एज ए साजन हमें उनको याद करना है। जिससे सगाई उसको तो अपने आप ऑटोमेटिकली याद आते हैं दीदी। तो बाबा की हर टाइम बाबा दिल में समाया रहना चाहिए, हर टाइम याद रहनी चाहिए बाबा की। हाँ, बिल्कुल लेकिन सही। बाबा ने ये भी बताया ना कि याद कोई फट से ठहरेगी नहीं, क्योंकि आधा कप हम माया में फंसते आए हैं। ये बड़ा मुश्किल है। आत्मा समझ बाप को याद करो, बड़ा मुश्किल है, बाबा ने बताया है। जी बाबा मुश्किल भी कहते हैं, कई बार सहज भी कहते हैं। 23 जन्म से हम फंसे इतना माया में, इस चक्कर में बाबा कहते हैं मुश्किल है। कोई और शेयर करना चाहते हैं या ओम बड़े शांति योग? जी। दीदी बोलिए। आज बाबा ने बोला है ना क्वेश्चन में कि कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी मिस नहीं होती। अभी हम बहुत जन देखते हैं ना कि थोड़े साल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ज्ञान में भी चलते हैं, लेकिन फिर छोड़ देते हैं। तो बाबा आज ने बोला है ना 5-6 साल या 10 साल वो रहते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं या इसमें विकारों में जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि हमें हमारा निश्चय पक्का हो कि हम स्वयं भगवान टीचर हमें पढ़ा रहा है, तो हमारी हमारी पढ़ाई पर अटेंशन रहेगा, और हम एक दिन भी हमारी पढ़ाई निश्चित नहीं करेंगे। और हमें बाबा इस पढ़ाई से विश्व की बादशाही दे रहा है, हमें वर्षा दे रहा है, यह हमें याद रहेगा। और हम कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करेंगे, बाबा बोलते हैं। ओम शांति। जी दीदी बहुत अच्छा।
सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अब हम योग की ओर बढ़ते हैं। देते हैं, मनसा संकल्पों से सकाश देते हैं। रिटर्न में हमें विश्व की सभी आत्माओं की दुआएं प्राप्त होती हैं। इन दुआओं के बल से हमारा जीवन निर्विघ्न और समस्याओं से मुक्त हो जाता है। मनसा सेवा करने के लिए हमें एकांतवासी बनना है। एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है। एकांतवासी बनना अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशंस से परे अंतर्मुखी बनना। जितना हम मनसा सेवा करेंगे, हमारा दुआओं का खाता बढ़ेगा। हमारी सेवा के सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होंगी और हमारे सभी हिसाब किताब विकर्म नष्ट हो जाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही हमारी स्थिति बहुत ही शक्तिशाली बनती जाएगी। हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। हमारा जीवन स्वतः ही निर्विघ्न हो जाएगा। तो आज हम ग्लोब पे स्थित होकर परमात्मा द्वारा दिव्य शक्तियों की किरणें लेकर सारे विश्व को दान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चारों तरफ के सर्व संकल्पों को समेटकर एकाग्र करेंगे। मस्तक के बीच मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा स्थित हूं अपने फरिश्ता स्वरूप में। मैं आत्मा बिंदु अपने लाइट के शरीर में। अनुभव करेंगे हमारे सिर के ऊपर परमात्मा शिव बाबा एक पॉइंट ऑफ लाइट। परमात्मा शिव बाबा ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, सर्वशक्तिवान। मैं उनकी संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अनुभव करेंगे परमात्मा शिव बाबा से रंग बिरंगी किरणें निकल मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। जैसे परमात्मा बिंदु से रंग बिरंगी दिव्य शक्तियों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में
समाती जा रही है। एकाग्र हो जाएं इसी कंबाइंड स्थिति में। अभी फील करेंगे मैं फरिश्ता स्थित हूं पृथ्वी के ग्लोब पे और परमात्मा शिव बाबा से यह दिव्य शक्तियों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समाकर नीचे पूरे विश्व को, पूरे ग्लोब को मिल रही है। जैसे फाउंटेन फ्लो हो रहा है, मुझ फरिश्ता से यह दिव्य रंग बिरंगी शक्तियों की किरणें पूरे ग्लोब को मिल रही है और पूरे ग्लोब को घेरे हुए हैं। विजुअलाइज करें पूरा ग्लोब, लाखों करोड़ों आत्माएं बिंदु स्वरूप में चमक रही हैं। उनको यह परमात्म सकाश मिल रही है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मेरे मन में सभी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना है। मैं सबको दुआएं दे रहा हूँ। रिटर्न में मुझे विश्व की सभी आत्माओं की दुआएं मिल रही हैं। इसी स्थिति में एकाग्र रहें। मानो पूरा ग्लोब, पृथ्वी यह किरणों से जगमगा उठा है। विश्व की सभी आत्माएं अपने बिंदु स्वरूप में चमक रही हैं। यह किरणें ज्ञान, गुण, प्रेम, आनंद, सुख और शक्तियों से भरपूर हैं। इन किरणों से सभी के कष्ट, समस्याएं, विघ्न, बीमारियां दूर हो रही है।
वे सुख शांति का अनुभव कर रही हैं। इसी स्थिति में एकाग्र रहें। परमात्मा से कंबाइंड मैं फरिश्ता, मुझसे पूरे विश्व को परमात्मा सकाश दिव्य रंग बिरंगी किरणें मिल रही हैं। सबका भला हो, सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो। मेरे मन में कोई के प्रति भी नेगेटिव भाव, घृणा भाव नहीं है। सब अच्छे हैं, सब परमात्मा की संतान हैं और सभी को मैं फरिश्ता दुआएं दे रहा हूँ। जितना हम मनसा सेवा करेंगे, यही आत्माएं सतयुग त्रेता युग में हमारी प्रजा बनेंगी और जो आत्माएं द्वापर कलयुग में आएंगी वे हमारे भक्त बनेंगे। उनको हमारा फरिश्ता स्वरूप या इष्ट देव देवी स्वरूप का साक्षात्कार होगा। हम इसी स्थिति में एकाग्र रहेंगे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर
ओम शांति। तो आज के दिन हमने जो अभी तक अव्यक्त मुरलियाँ हमने पढ़ी है, आपने सुनी होगी। प्रोजेक्ट का एंड हो रहा है और हम अगले मास से नए प्रोजेक्ट की ओर जा रहे हैं स्टार्टिंग से। लेकिन कुछ भाई बहनों के अभी तक आपने क्या कुछ ऐसी बाबा की पॉइंट होगी कि जो आपको बहुत टच लगी होगी, जिससे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन किया। वैसे तो ज्ञान में तो बहुत कुछ, ज्ञान से हमारे जीवन में परिवर्तन बहुत होता है, क्योंकि हमने एक बार सुना था कि क्लासेस में कि उन्होंने कहा था कि ज्ञान से परिवर्तन होता है या योग से परिवर्तन होता है। मुझे क्वेश्चन ही थोड़ा सा अलग लगा, क्योंकि परिवर्तन तो ऐसे तो हम ज्ञान योग से ही होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि पहले ज्ञान की समझ होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कई लोगों का ऐसा होता है कि ज्ञान को समझ लिया तो तुरंत परिवर्तन होती है, और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि मेडिटेशन करके फिर उसमें भर भर के फिर परिवर्तन करना इजी हो जाता है। हाँ, कुछ संस्कार होते हैं ना कड़े, तो बाबा बोलते हैं ना, जितना कड़ा संस्कार उतने हमारे अंदर योग की ताकत चाहिए। तो ऐसी ऐसी बात है। तो आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और बाद में हम थोड़ा सा मनसा सेवा के बारे में कुछ पढ़ेंगे। और फिर और किसी कुछ बोलना है तो आज का दिन बफर डे है, थोड़ा सा बोल सकते हैं। क्योंकि हमने राजू भाई से भी बात किया था, आपको भी पहले बताया था ना कि जिन्होंने अव्यक्त मुरलियों के बारे में बहुत कुछ, जिन्होंने जो डिपार्टमेंट के हेड कहो या कुछ बातें कहो, तो राजू भाई जी, क्योंकि हमने बड़ी बहन जी से पूछा इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आप राजू भाई से भी राय लेना, क्योंकि इस यज्ञ में वही सब कुछ चलाते हैं। हमने उनके साथ बहुत बातें किया, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई इस मुरलियों के बारे में, क्या है, कैसे हमने दादी दीदियों के साथ रहते हुए अव्यक्त बाप दादा के सामने जब से बाबा आते हैं तब से एंड तक हम डायरी और पेन लेकर बैठते थे और बाबा के एक एक वाक्य को हम लिखते थे, ताकि उनका भाव यह था कि बाद में हमें इसकी छपाई करनी है, पुस्तक बनाना है, तो कुछ भी बात मिस न हो जाए। क्योंकि पहले के जमाने में बाबा तो कितनी देर तक रहते थे ना, फिर भी पार्टियों के साथ कितनी देर तक मुलाकात करते थे। ऐसी ऐसी बातें भी उन्होंने लिखी है। तो कहने का भाव ये था कि जिन्होंने इतने सारे मेहनत किया इस यज्ञ में, तो उन्होंने बहुत अच्छी हमें बात बताई कि बाबा का जो एक एक वर्जन है, उस टाइम पे हमें इतना नहीं लगता था, लेकिन जैसा समय आता है ना तो उसका बहुत वैल्यू रहता है। तो ऐसी भी बातें उन्होंने हमें बताई। ठीक है, किसी को कुछ अनुभव हो तो बताना, नहीं तो आज हम थोड़ा सा मनसा सेवा का भी कुछ रीडिंग करेंगे जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है उसका। भाई जी ओम शांति। मनसा बुक शेयर करनी है भाई जी? थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि आज का दिन बफर डे है ना, तो इसलिए हम 2-3 मिनट के बाद करते हैं। ठीक है भाई। किसी कुछ शेयर करना है, कुछ सजेशन, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ओम शांति भाई जी। जी जी। एक छोटा सा अनुभव शेयर करेंगे। अनुभव क्या है, एक टचिंग ही है छोटी सी, और वो क्या है कि आज के टाइम में परिस्थितियां बदल रही हैं और उन परिस्थितियों के कारण हर आत्मा ब्राह्मण जो है उनकी स्थिति बदल रही है। इसको हम कह सकते हैं कि अप एंड डाउन बहुत हो रही है। तो ऐसे ही हम कुछ संकल्प लेकर के योग में बैठे थे बाबा के सम्मुख,
और जैसे हमने बाबा को कहा कि बाबा आप हमें गाइड कीजिए, तो हमें एक विज़न क्रिएट हुआ और उसमें क्या था कि हमने शांति स्तंभ को देखा और शांति स्तंभ की जगह हमने ब्रह्मा बाबा को, ययों को, अव्यक्त बाप दादा को उस स्थान पर देखा और फिर वो शांति स्तंभ जैसे ग्लोब के ऊपर आ गया, यानी कि अव्यक्त बाप दादा ग्लोब पर दिखाई दिए, ययों को पूरी सृष्टि के बीचों बीच दिखाई दिए और बाबा के चारों ओर वो सारी बातें घूमने लगी आंधी और तूफान के रूप में, जो शुरू में यज्ञ स्थापन हुआ था तब घटित हुई थी दादियों के साथ, बाबा के साथ। तो ये सारी बातें घटित होती हुई स्पष्ट नजर आ रही थी। बाबा के चारों ओर जैसे तूफान आ रहे हैं, लेकिन बाबा अपनी स्थिति पर अचल अडोल एक रस बैठे हुए हैं और बिल्कुल शांति से। फिर हमने बाबा को गौर से देखा तो बाबा बहुत गहन तपस्या में लीन थे और बहुत गहन तपस्या किस चीज की थी? वो हर बात से न्यारे होकर, प्यारे होकर, सिर्फ और सिर्फ अपने सारे संकल्पों को समेटे हुए एक संकल्प कर रहे थे, आओ मेरे संपूर्ण बच्चे, आओ, बाबा तुम्हारा आवाहन करते हैं, इस विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा के सहयोगी बनो। जैसे बाबा उस एक संकल्प से हमारी रचना कर रहे हैं। ऐसा लगा जैसे इतने सारे तूफान आने के बाद एक आत्मा के मन में कितने सारे संकल्प उठते होंगे, शायद सैलाब आ जाता होगा, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने सारे संकल्पों को कितनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहकर खत्म किया होगा और तब वो एक संकल्प किया होगा हमें रचने का। फिर बाबा ने हमारी तरफ देखा और कहा, बच्चे, ज्ञान में आने के बाद तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां भरी, इतना ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में समाया, इतना बाबा ने मदद करके तुम्हें सहयोग दिया, हर पल आपका ख्याल रखा और आप अपनी परिस्थिति को, अपनी स्थिति को कितनी जल्दी हिला लेते हो ना, अपनी तरफ नहीं। बाबा ने जो आपके लिए किया आप उसको तो देखो। बाबा ने बहुत कुछ सह करके आपकी रचना की है, इसलिए नहीं कि छोटी छोटी बात में आप गिरो और फिर बाबा से कहो, बाबा हमें संभालो। अब वो गिरने और उतरने का, चढ़ने का समय बार बार वेस्ट मत करो कि आप पहले नीचे जाओ अपनी स्थिति के, फिर आप ऊपर आओ। अब आपको भी बाप समान शांति स्तंभ बनना है। तो ये बात एक टच हो गई कि हम कितने भोले हैं ना, बाबा की बातों को समझते ही नहीं है। कोई भी बात आ जाती है, मन में हजारों संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। अगर हम हिम्मत का एक कदम बढ़ाकर केवल उन संकल्पों को समेटने की कोशिश करें ना, तो आगे हमारी स्थिति बनाने में बाबा पूर्णतः मददगार है। ओम शांति। जी, ये बात तो बिल्कुल सत्य है क्योंकि जैसे हमने भी देखा, क्योंकि हम आपको भी बताया था 2-3 दिन पहले, जैसे कुमार भट्टी के लिए गए थे ना, तो उधर भी हमने देखा कि कई सारी बातें मुझे थोड़ा-सा होता है ना कि कभी-कभी मन में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जैसे मैंने वो बोला कि जैसे नए कुमार थे, 80% तो नए ही कुमार थे और कई ऐसे कुमार थे कि जो बहुत कुछ माना। अभी देखो कि रात को कितने बजे तक जाग रहे थे, आवाज़ इतना कर रहे थे मोबाइल का वगैरह, तो मुझे लग रहा था कि बाकी लोगों को सुने, क्योंकि एक रूम में 7-7 जन थे ना, मुझे 7 या 5 जन थे। मुझे लग रहा था कि बाकी तो लोग तपस्या के लिए आते हैं, तो हमारे कारण, तो मैं उनको थोड़ा समझाता भी था कि भाई सबको सोने दो,
आपको है ना, आपको हेडफ़ोन लगाना है, आपको पुरुषार्थ नहीं करना है। कई ऐसे कुमार भी आए थे, तो मैंने थोड़ा-सा योग में बाबा को बोला कि बाबा थोड़ा-सा आपके घर में आए हैं और कईयों को छुट्टियाँ नहीं मिलती है, फिर भी लोग आते हैं क्योंकि हर कुमारों का अलग-अलग प्रॉब्लम होता है ना, किसी के घर में परमिशन नहीं है, बहुत कुछ होता है। तो आजकल तो इतना ज़्यादा उनके सर्विस में होते हैं ना, कि लगातार 4 दिन छुट्टी देना मना कई इनको पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी आते हैं। तो भी और मधुबन में ऐसा कुछ चीज़ें देखने के बाद हमें थोड़ा-सा संकल्प चला, लेकिन मैंने मधु बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जैसे बाबा ऊपर से सबका खेल देखकर एन्जॉय करते हैं, तो ऐसे हमें भी एन्जॉय करना है। तब मुझे थोड़ा-सा ये लगा कि देखो भगवान भी कह रहा है कि हम एन्जॉय कर रहे हैं, तो आप भी एन्जॉय करो, अपनी स्थिति को आप थोड़ा-सा ये करो, स्थिर रखो। तो मैंने थोड़े संकल्प को कम-कम होने लगे। तो कहने का भाव यही था कि जो आपने बोला कि बहुत कुछ तूफ़ान आते हैं, बहुत कुछ ऊपर नीचे होती है, ब्राह्मणों की भी अवस्था होती है, ऐसे नहीं कि केवल नॉन बीइंग के लिए हम बोल रहे हैं। बीइंग में भी कई हम देखते हैं कि भले पुराने 30 साल से है, 40 साल से है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना पुराना है तो आप बहुत ही ज्ञानी योगी होंगे। मतलब है कि आप कितने पुरुषार्थ कर रहे हो, उसके ऊपर सब कुछ है। ज्ञान में भले 1 साल से भी क्यों ना हो। हमें थोड़ा-सा अपने ऊपर बहुत ध्यान रखना है, करने का भाव है कि कोई भी हो, कहाँ पर भी हो, चाहे बाबा के घर में हो और आपको एक बात विशेष बताऊँ कि ऐसे भी नहीं कि सेंटर में है, हम जाते हैं क्यों कई बार होता है ना, दीदियाँ ऐसे कइयों को होता है कि दीदियाँ भी हमारे ऐसे करती है, तो हम भी ऐसे करते हैं। ज़रूरत नहीं कि वो भी कुछ संपूर्ण है दीदियाँ भी, इसलिए बाबा ने स्ट्रिक्टली बोला है कि फॉलो फादर, फॉलो मदर। आज तक बाबा ने कहीं पर भी नहीं कहा कि फॉलो सेंटर की दीदियों को भी फॉलो करो। माने इसका मतलब ये नहीं कि दीदियों के अंदर ये होता है कि कुछ गलत वगैरह, लेकिन हो सकता है कि वो भी पुरुषार्थ हमारे तरफ कर रहे हैं। तो इसलिए हमें भी क्या करना है कि बाबा को देखना है, मम्मा को देखना है। और बाबा ने एक मुरली में तो एक खास हमने सूरज भाई से भी पूछा था, तो सूरज भाई ने खास बोला कि 108 में आने वालों की माताओं की ज़्यादा की संख्या सबसे ज़्यादा है। मुझे ये बात मैंने उनको फिर से पूछा कि क्या है इसका राज? तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी-अच्छी बातें 2-3 बताए कि कितनी भावना से वो याद करते हैं, कितनी भावना से कि देखो कि बाबा ने माताओं को आगे रखा है और लास्ट तक यही माताएँ आगे जाती हैं। तो इसके लिए थोड़ा-सा अपने ऊपर ट्रस्ट भी रखना पुरुषार्थ में। कभी-कभी पुरुषार्थ में ट्रस्ट माना विश्वास भी कम हो जाता है, पता नहीं आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ज्ञान इतना गहरा है कि हम आगे बढ़ते ही जाते हैं। जैसे संपूर्ण दीदी ने कहा ना कि तूफ़ान तो आते हैं, अवस्था ऊपर-नीचे होती है, लेकिन बाबा ने क्या कहा कि हमें ज्ञान के बल से हमें बहुत आगे बढ़ना है। जी भैया बोलिए संपूर्ण। और इसमें भी है ना भाई जी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाबा के साथ आपकी लगन कितनी है। अगर लगन नहीं है ना आपके अंदर, तो वो अगन जो प्रेम की जलनी चाहिए ना, वो नहीं जलती है। जैसे कोई भी परिस्थिति आ जाती है, लेकिन अगर हमारे बाबा से प्यार है ना, तो वो परिस्थिति की तरफ ख़याल जाएँगे ही नहीं, क्योंकि एक प्रेम की डोर जो बाबा से बाँधी हुई है ना, वो बार-बार खींचता है। जैसे बाबा ने अभी मुरली चलाई थी संडे की, जिसमें बाबा ने कहा था कि ये प्यार, परमात्मा प्यार जो है ना, कोई भी माया का तूफ़ान आए, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन परमात्मा प्यार बाप से अलग होने नहीं देता है। तो जब हम योग कर रहे थे, तो जैसे हम भी अपने मन की बात बाबा के सामने रखते हैं, तो एक बात उसमें ये रखी कि बाबा, जैसे हमने आपको साजन बनाया, हमने आपका के साथ अपना संबंध निभाया, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि मैं आपको याद करूँ, तभी आप मेरे पास हो। कभी जब आप मेरी स्थिति को डाउन देखो या कभी मुझे आपकी ज़रूरत पड़े, तो क्या आप अपने आप से नहीं आ सकते हो? क्योंकि साजन के साथ तो हक का संबंध हो गया ना।
और फिर अगर मैं ही आपको याद करूं तभी आप आओ, तो ये तो एक तरफा प्रेम हो गया। तो आप क्यों नहीं आते हो अपने आप से मेरे को संभालने के लिए? फिर बाबा कहते हैं ज्ञान देता हूँ मैं, ज्ञान सुनाता हूँ। मैंने कहा ये ज्ञान की बातें हमें मालूम है, आप ज्ञान के सागर हो, लेकिन आप आते क्यों नहीं हो हमें संभालने के लिए? तब जैसे अगले दिन की बात है, मैं बाबा के पास गई नहीं क्योंकि मैं बहुत अपसेट थी। फिर मैं बाबा की गद्दी पर जाके बाबा के पास में बैठी, और जैसे ही फोटो में आंखें मिलाई ना, मैंने नजरें मिलाई, ऐसा लगा बाबा मुझे देख रहा है। मैंने कहा आज बाबा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डायरेक्ट मुझे देख रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं कल तो बोल रही थी आते नहीं हो मुझे संभालने के लिए, आज आया हूँ तो कह रही है देख रहे हो मुझे। इतना वंडर फील हुआ कि जब मैंने बाबा से दिल से कहा कि हक से कहा कि आप आते क्यों नहीं हो, आप आया करो मुझे संभालने के लिए, मुझे फील होना चाहिए कि आप मेरे पास में हो। तब अगले दिन जैसे बाबा के पास बैठी तो डायरेक्ट ऐसे जैसे बाबा मुझे ही देख रहे हैं, बाबा को पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए आया है। और आप यकीन मानिए मैं योग करने के लिए बैठी और 1 घंटा बाबा ने ऐसे स्नेह प्यार के झूले में झुलाया ना कि मैं भूल ही गई कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। इतना सुकून, इतना चैन मुझे अनुभव हो रहा था कि जो बात आई थी ना, जैसे बाबा ने अपने ऊपर सारी बात ले ली। तब मुझे समझ में आया कि बाबा सिर्फ कहता नहीं है मैं तुम्हारा पल पल का साथी हूँ, बाबा हमारे साथ रहता है। और इस चीज का निश्चय अगर हमें नहीं है ना, तो हम उससे जो प्राप्तियां हो रही है उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो जब मैंने ये अनुभव किया तो बाबा में निश्चय और ज्यादा बढ़ गया कि इस वक्त संगम का समय जितना ये लास्ट का समय है ना, उतना ही ये समय बहुत वैल्यूएबल है। इस समय में बाबा की नजर एक एक बच्चे पर है। कोई साधारण भी संकल्प कर रहा है ना, बाबा सुन रहा है उसको। तो सोचो जो सच्चे दिल से हम बाबा से चाहते हैं वो क्या नहीं पा सकते हैं? एक बार बोलो और पाओ। मैंने बहुत बार ऐसे बाबा की मदद का, बाबा से बात करने के बाद बाबा के साथ का अनुभव किया है। ओम शांति। भाई जी आपने क्या कहा था कि माताओं के लिए 3 पॉइंट्स आपने, वुड यू प्लीज रिपीट, क्योंकि वह तभी सिग्नल चला गया था। हाँ नहीं नहीं एक्चुअली ना क्योंकि हमने कुछ पर्सनल हमसे मिलते हैं ना सूरज भाई जी, उनसे उन्होंने बोला था वो कुछ क्या क्या, क्योंकि उन्होंने उनका एक वीडियो भी है बहुत ही मना आज तक उस वीडियो हम आपको कभी दिखाएंगे कि उस वीडियो में उन्होंने बोला है कि कैसे उन्होंने 2-3 मास पूरा मौन में थे। उसके बाद उन्होंने बाबा ने उनको दिखाया कि 108 में कौन सी माला, उनका माला के क्या होगा। तो उन्होंने उस क्लास में बताया, वो क्लास कहाँ पर भी लाइव नहीं, यूट्यूब में नहीं है, लेकिन हमारे पास रिकॉर्डिंग है क्योंकि उन्होंने इधर ही बोला था छोटे से क्लास में। तो उन्होंने कहा था कि बाबा को कि मुझे थोड़ा सा माला के बारे में बताना कि अष्टरत्न 108। तब उन्होंने फेस सहित उनको कुछ कुछ बातें दिखाई पड़ी, तो उन्होंने खुद बोला था 108 में माला में माताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ऐसे उन्होंने बोला था कि माताओं के अंदर बहुत भावना होती है, माताओं के अंदर मतलब बहुत कुछ उन्होंने 2-3 बातें बताई। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कई बार हम क्या बोलते हैं कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, लेकिन माताओं ने बाबा ने सबसे ज्यादा, देखो ना कि अभी आप जो अनुभव भी सुनते हो, क्या सुनते हो, तो सबसे ज्यादा भाइयों से ज्यादा माताओं को ही अनुभव होता है, ऐसे मुझे लगता है कभी कभी। इसके लिए अपने आप को कभी कम नहीं समझना। कभी कभी हम समझते हैं ना कि क्या करो, पुरुषार्थ में ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन इसके लिए हमें स्वयं को बहुत आगे बढ़ाना है। बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसे अनुभव भी बाबा के साथ करते रहना, और बहुत दिल से बाबा को कभी कभी ना हक से बोलना कि बाबा आपको आना ही है, आपको ये करना ही है। तब बाबा भी, एक होता है ना कि एक अपने बच्चा अपने पिता के साथ बातें करता है और कभी बोलता है मुझे चाहिए, तो पिताजी बोलते हैं ठीक है देखेंगे। लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा जिद करता है ना, तब थोड़ा सा पिताजी बोलते हैं ठीक है अभी मैं ला कर देता हूँ। ऐसे बाबा के साथ भी थोड़ा सा
कुछ करने के बाबा नहीं मुझे ये करना है, ठीक है, आप मुझे चाहिए माना चाहिए। तो देखो बाबा के साथ साथ भी इतना अधिकार से बातें करना। ठीक? और किसी कुछ अनुभव है? क्योंकि योग में ना हमें ज्ञान ही कहो या योग कहो, थोड़ा सा बाबा के गहराई में जाने का अभ्यास करेंगे। क्योंकि पहले तो हम ऊपर ऊपर से करते थे, अभी थोड़ा सा डीप जान। ठीक है, किसी को कुछ अभी बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम थोड़ा सा मनसा सेवा का योग करते हैं। ओम शांति भाई जी। ये जो 25 अगस्त को ये अव्यक्त वाणी क्लब का हमारा मुरली रीडिंग कंप्लीट हो रहा है, तो उसके बाद का प्रोग्राम और बीच में जो शुरू होने जा रहा है 1 सितंबर से या ऐसा कुछ, उसके बीच में क्या प्रोग्राम है या कुछ डिसाइड हुआ है? कुछ बताएंगे आप, या प्रफुल्ल भाई जी आने वाले हैं या? जी जी, इसके बारे में हमने 2-3 दिन डिसाइड किया है कि 1-2 दिन थोड़ा सा हम जो भी बड़े बड़े लोग हैं ना उनको बुलाएंगे, कि जैसे भी बीच में फॉरेन के जो दीदी जी है उनको भी प्रफुल्ल भाई उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। प्रफुल्ल भाई ने अभी तक मुझे फाइनल चार्ट नहीं भेजा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 2-3 दिन ऐसे बड़े बड़े लोगों को इसलिए रखते हैं कि इसकी जो शुरुआत करने से पहले हम पहले उनके साथ बात करके कैसा हमें आगे जाना है, क्या करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत लंबा है, 4 साल तक चलने वाला है। और बहुत मना उसके लिए कंसिस्टेंसी भी चाहिए, क्योंकि तो इसके लिए उन्होंने कैसा रखना है, क्या रखना है। और बीच में हम जैसे आपको पता है कि मैं इस 10,000 टोटल हमने देखा कि ग्रुप में से कितने भाई बहन अभी तक है, तो 10,000 भाई बहन अभी तक इस ग्रुप में है, माना इसके व्हाट्सएप ग्रुप में। मीन्स ये जो अव्यक्त वाणी का जो क्लब का जो ये है, हमारा कौन सा नंबर है ये? मीन्स ऐसे वाले बहुत सारे ग्रुप है, ऐसे बोल रहे हो आप? हमारे ही जो रीडिंग चलता है। नहीं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप माना है ना, अव्यक्त मुरली क्लब 1 2 3 जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, शायद आप उसमें कई लोग होंगे, आप हो या नहीं, जिधर रोज के 8:30 बजे मुरली आती है शाम की। तो ऐसे ग्रुप्स टोटल 84 का 85 है। तो हमने देखा कि हमने ऐसा सोचा है कि उन लोगों के साथ वो कभी जूम में आते नहीं, तो उनको भी हम कभी कभी बुलाएंगे कि आपने इतने दिन तक आप ग्रुप में रहे हो ना, तो आपको क्या लाभ हुआ। तो वो भी हम 1-2 दिन ऐसा रखेंगे, क्योंकि हमने पूरा काउंट किया कि कितने ग्रुप में कितने हैं, मतलब टोटल कितने हैं, तो टोटल 10,000 के आसपास ये भाई बहन है। तो उनको भी हम थोड़ा सोच रहे हैं कि उनके भी अनुभव हम शेयर करेंगे, क्योंकि कई ऐसे है कि जैसे देखो कि मधुबन का एक ग्रुप है 36 या 37 वाला ग्रुप है, मुझे याद नहीं अभी, लेकिन उनमें से भी है। लेकिन उनमें भी हमने देखा मधुबन में कि उनमें से भले सेम शेड्यूल सभी जगह पर चलता है, लेकिन वो अपने अपने तरीके से करते हैं। ठीक है, वो हमारा पर्पज वही है कि आपको भी सबको तो पहले भी बताया कि जूम में आना ये सेकेंडरी बात थी। पहले तो हमने ये बोला था कि पहले अव्यक्त मूल्य रीड करना, उसके बारे में चिंतन करना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसको जीवन में धारण करना। भले आप खुद रीड करो, किस ग्रुप, कोई भी ग्रुप में जाओ, सुबह हो शाम हो, या अभी देखो पूना में भी 4-5 ग्रुप है जो सेम शेड्यूल फॉलो करते हैं, लेकिन उनका अलग सा एक जूम ग्रुप है जो हर एक सेंटर ने अपना अपना किया है, और वो भाई बहने पढ़ते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम भी कभी कभी बुलाते तो जाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे लोगों को भी हम थोड़ा सा बुलाएंगे कि आपको क्या फायदा हुआ। तो ये 4-5 दिनों में हम उनको भी ऐसे बुलाने वाले हैं कि जो ऐसे सेवाएं करते। कई ऐसे है कि केवल गूगल ग्रुप में है, क्योंकि इसका गूगल ग्रुप भी एक बना हुआ है, कि जिनको व्हाट्सएप पर ज़्यादा मैसेज नहीं चाहिए, गूगल ग्रुप पे आते हैं।
तो ये भी एक उनको भी हम एक मैसेज डालने वाले कि आपको कुछ अनुभव शेयर करना है, कुछ बताना है, तो ऐसे 4-5 दिन हम थोड़ा सा एक अनुभव शेयरिंग, बड़ों का शेयरिंग ऐसा रखेंगे। और 1 तारीख को, क्योंकि हमने सोचा था कि 26 तारीख को ही स्टार्ट करने का, लेकिन उन्होंने बोला कि बड़ी बहन जी ने हमने बात की, तो उन्होंने बोला कि आप राजू भाई से राय लेना और वो जो डेट देते उसी डेट आप ओपनिंग करना। तो उन्होंने कहा कि 25 को दीदी जी का है, फिर उनको 2-3 दिन कुछ प्रोग्राम है, तो 1 तारीख को हम आएंगे। 1 तारीख को उन्होंने बोला कि 1 तारीख को मैं अवेलेबल हूँ, तो 1 तारीख हमने फाइनल किया। हाँ जी, बोलिए। ब्रदर, ये पत्र पुष्प क्या है और कहाँ से आता है, और लाइक एवरी डे आता है या वंस अ वीक या वंस अ मंथ होता है, कहाँ से निकलता है? कैन यू गिव अस सम इंफॉर्मेशन एंड कैन वी रीड दिस इन द ग्रुप जी समटाइम? जी जी, मुझे लगता है वंस इन मंथ आता है शायद। हाँ जी, किसको वंस पता इन अ है? मंथ आता है और बीके लुहार की साइट पर भी मिलता है पत्र पुष्प। मधुबन में भी मिलता होगा ये, मधुबन की वेबसाइट पर। हाँ, मधुबन से ये प्रॉपर हमारे जोन से आता है, मतलब मधुबन से ही आता है। अभी सेंटर पे तो उसकी प्रॉपर कॉपी वगैरह, दादी का क्लास वगैरह, क्योंकि हम पहले सेंटर पे जाते तो मिलता था सब कुछ। लेकिन ये प्रॉपर आपको अगर नहीं मिलता तो शायद आजकल व्हाट्सएप में भी कुछ, अगर गूगल में भी डालेंगे पत्र पुष्प तो मिलेगा। लेकिन हाँ, वो भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम भी इधर पुणे में है ना, तो हर मुरली के बाद पत्र पुष्प के 1 पॉइंट अव्यक्त इशारे रोज पढ़ते हैं इधर क्लास में, तो पत्र पुष्प का ये भी हम नवीनता कर सकते हैं। इसकी साकार मुरली, हम जो मुरली है ना, तो ये पत्र पुष्प में 1-1 पॉइंट भी हम पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा ये भी रहता है, अव्यक्त इशारे करके। तो अव्यक्त इशारे एंड पत्र पुष्प वो सेम थिंग है? हाँ, ये सिर्फ उसी में एक पार्ट है। उसमें क्या होता है, दादी का क्लास होता है और हमको 31 का अगर मंथ है तो एक दिन के लिए एक पॉइंट आता है कि उस दिन क्या करना है। ऐसे होमवर्क के टाइप भी देते हैं। आपने देखा होगा पत्र पुष्प माना, जैसे बाबा की मुरली कैसे 4 पेजेस होती है ना, उसी प्रकार होता है। थैंक जी, यू ब्रदर। पुरुषोत्तम भाई को कुछ बोलना है? ओम शांति। जो तेजल बहन बोल रहे थे ना कि इवेंट के बारे में क्या है, तो शायद कल सुबह मॉर्निंग क्लास में प्रफुल्ल भाई जी आएंगे, तो सारा बताएंगे कि कैसे क्या होने वाला है, तो उसका ब्रीफिंग वो सुबह के मॉर्निंग क्लास में करेंगे। ओम शांति, थैंक यू। ब्रदर, एक सजेशन था, ये जो बफर डे हम यूजुअली सैटरडे को रखते हैं ना, इज इट पॉसिबल टू कीप इट ऑन संडे? जी, पहले एक्चुअली संडे में ही था। एक्चुअली आपको पता होगा कि क्या हो रहा है कि हमें सुबह की मुरली माना हम एक दिन पहले चलते हैं, तो ये फॉरवर्ड करने में ग्रुप में उनको कैसा होता है कि सुबह की मुरली अलग, शाम की मुरली अलग। तो वो जो सुनने वाले होते हैं ना, बाकी जन, वो बोलते हैं कि 2 दिन में 2 अलग अलग मुरलियाँ होती है ना, तो रिकॉर्डिंग सेम नहीं आता। अब कल सुबह जब ये जो मतलब कि मुरली उनके दिन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सुबह और शाम को मिलकर 10 बजे तक वो भेजते हैं ना। इसके लिए वो बफर डे का ही है वैसे तो। और बफर डे का एक और भी है कि हम नेक्स्ट बफर डे में ऐसे कुछ ना, हमने सोचा है कि आगे जो बफर डे है ना, उसमें बाबा के जो है ना, अ, जो संदेश है ना, वो भी हम कुछ पढ़ने वाले हैं। बफर डे का हम थोड़ा सा यूज करेंगे कि संदेश पढ़ने के लिए। और पत्र पुष्प जो आपने बोला ना, वो भी थोड़ा सा बात हमारे रह गई, तो वो भी हम ऐसे पढ़ेंगे कि जो एक्स्ट्रा बाबा के जो मधुबन से आते हैं ना ऑफिशियली, उसको भी हम पढ़ेंगे। ओम शांति भाई जी।
जी हाँ जी भाई जी, ऐसा है कि जैसे ORC से आशा दीदी की वो जो चलती है ना रोज मुरली, तो उसमें वो रोज अव्यक्त इशारे का एक पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसे हम भी ऐसे कर नहीं सकते हैं, हो सकता है ऐसा कि जैसे हाँ, मुरली के साथ एक। हाँ जी वही वही बात बोला अभी कि वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभी कोई तो एक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, या तो शिरू भाई जी को मैं बोलता हूँ, तो रोज हमारे जब मुरली खत्म होती है उसके बाद एक अव्यक्त इशारे हम पढ़ेंगे, ताकि ये भी अच्छा हो जाएगा। वो पॉइंट हम ऐड करेंगे रोज, जी। लेकिन कब करना है ये आप देखना कि हम साकार मुरली के टाइम पे करना है, या अव्यक्त मुरली साकार माना 8:30 बजे के टाइम पे करना है, या जो रोज के 9:30 के बाद करना है। तो देख भाई जी, ऐसा है ना, ग्रुप में सभी भाई बहन जैसे कहते हैं, वैसे तो अगर देखा जाए तो साकार मुरली के बाद नहीं सही रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइमिंग की शॉर्टेज हो जाती है, तो वो फिर साकार मुरली में तो हम एडजस्ट कर सकते हैं उसमें, वो जो डिस्कस करते हैं हम। मेरा सजेशन भाई जी ऐसा था कि साकार मूल्य में बहुत सारे अटेंड नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं अगर काम से अटेंड करती हूँ तो अभी पीछे का अटेंड कर सकती हूँ, तो जल्दी स्टार्टिंग में मिस हो जाता है। तो अगर आप अव्यक्त वाणी के बाद करेंगे और उसके चिंतन से पहले करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जो भी नहीं आए हुए भाई बहन रह गए, जो पीछे से ज्वाइन होते हैं, योग के बाद से जो ज्वाइंट होते हैं अव्यक्त वाणी पढ़ने के लिए, तो उनको भी ये फायदा मिलेगा। ओम शांति। तो बीच में ऐसे रख सकते कि अव्यक्त वाणी का पढ़ना और फिर ये अव्यक्त इशारा एक, और फिर अव्यक्त वाणी का चिंतन, ऐसा। ओम शांति। ठीक है चलेगा। वो क्या 2-3 मिनट का ही काम, मतलब इतना ये नहीं है, ज्यादा नहीं रहता है, तो हम करेंगे। और शिरू भाई जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मिले तो एक पॉइंट थोड़ा सा ग्रुप में भी डालना कि आज का अव्यक्त इशारा। आज डालूंगा भाई जी। हाँ ना, एक कल से हम स्टार्टिंग करते हैं कि क्या पढ़ना है क्या, क्योंकि वो थोड़ा सा हम डिसाइड करेंगे कब से स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, डालेंगे। है बुक इस महीने की मेरे पास, हर महीने की बुक होती है। ठीक है ठीक है। और भाई जी मुझे एक बात पूछनी थी, अगर किसी को पता है कि वो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कौन से व्हाट्सएप और कौन सी ऐप यूज करते हैं आईफोन के लिए, तो कोई बताएंगे? क्योंकि जो मेरे पास जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल सिर्फ एक लाइन ही बचती है, पूरा ट्रैफिक कंट्रोल का सॉन्ग नहीं बचता है। तो अगर किसी को जानकारी हो तो प्लीज बता देना आईफोन के लिए। ओम शांति। किसी को पता है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। Sister, did you try B-Zone? B-Zone? नहीं B-E-E. नहीं, वो तो ऐप है, मुझे नहीं पता कि उससे कुछ। Can you write it down, sister? I don't. B-Zone, BEEZON, ये बहुत हाँ अच्छा ऐप है, लेकिन हमने भी यूज किया है। बहुत ही साइलेंट म्यूजिक उसमें, मतलब नॉन बीके के लिए भी बहुत अच्छा ऐप है। अच्छा। Sister, अगर it आप is किसी को hourly based है। The only thing is वो जो मधुबन वाला टाइमिंग है ना, वो नहीं आते उसमें, like half an hour होता है ना। And हाँ वो another हाफ thing एन I आवर है, have 1 tried, hour 6 I have tried another app too, लेकिन क्या होता है ये, जब भी when we are connected with any of the Zoom classes, तो वो म्यूजिक इतना लाउड बजता है, then you can वो जो Zoom class है ना वो स्टॉप हो जाता है। Or sometimes when somebody is calling while the B-Zone is ringing, तो फिर कुछ सुनाई नहीं देता है। So we have to either stop that or this, ऐसा कौन होता सी है। है वो ऐप? वो पूरा गीत, पूरा गाना होता है? मुझे वैसे पूरा I'll गाना send चाहिए you. इससे। Sejal ठीक है, Didi, I'll send थैंक यू you. सिस्टर। ओके।
ठीक है, तो कुछ-कुछ ऐप्स है, मैं भी थोड़ा-सा इसके ऊपर रिसर्च करता हूँ क्योंकि मैंने आईफ़ोन के बारे में भी थोड़ा-सा कम जानकारी है, लेकिन एक तो भाई-बहन आईटी के हैं, मैं उनसे बात करके आपको बताता हूँ अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो। तो ठीक है, अभी थोड़ा-सा हम योग करते हैं, बाकी अभी किसी को और कुछ सजेशन देना है? देखो, अभी एक ऑनलाइन कोर्स इस मास में हुआ था, जो जगदम्बा भवन से 1 तारीख को। उसमें भी हमने देखा कि अभी तक कितने सारे भाई-बहनें हैं कि जो क्योंकि हमने सोचा था कि इस बार केवल 50-60 लोग आएँगे, लेकिन 300 के करीब डेली आते थे। तो ये बहुत ही अच्छा आउटपुट मिला और अभी तक लोगों का ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा ये चल रहा है, इसलिए अगले मास में भी हम रख रहे हैं 1 तारीख से। ये आपको इसलिए कौन बताया से वाले क्योंकि कई क्लासेस भाई जी? ऑनलाइन कौन से वाले क्लासेस? 7 डेज़ कोर्स सॉरी। ओह! राजयोग मेडिटेशन का कोर्स, ओके। अभी तो और आएँगे ना, बाबा के बच्चे और बनने हैं, तो मैं वही सोच रही थी हाँ, कि नहीं, हम अगर हर एक अपने-अपने सेंटर पे बता देना कि ये ऐसे हमारे ज़ूम क्लास मधुबन से चल रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे नए भाई-बहनें जॉइन कर सकते हैं क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होगा। जब उनको पता नहीं होगा तो कैसे जॉइन होंगे? तो हम हर एक जन अपने-अपने सेंटर पर ये इन्फॉर्मेशन दे दे सबको, जो भी नए-नए भाई-बहन हैं या जो भी नए मिलते हैं कि ये ऐसे अव्यक्तवाणी रीडिंग चल रहा है, वो मधुबन से जो ग्रुप हमारा जो ग्रुप है वो, तो उससे जुड़ने के लिए, तो ऐसे बहुत अच्छा रहेगा। तो और सबको पता चलेगा, अगर क्योंकि पता नहीं होगा तो बच्चे जुड़ेंगे कैसे? जी, जी, इसलिए तो हम इस बारे में थोड़ा-सा एक्चुअली हमारा रह गया था क्योंकि राजू भाई ने तो कहा था कि स्पेशल हमें उसका कुछ इन्विटेशन लगाकर इधर सभी मधुबन के बोर्ड पर लगा दो, तो उन्होंने हमें परमिशन भी दिया था एक्चुअली ऑफ़िशियली, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मुरली का ही है तो उन्होंने थोड़ा-सा बोला था, तो मुझे कुछ ये नहीं है, ये अच्छी बात है तो भले कुछ अनाउंसमेंट करने तो भी कहा कि उन्होंने कहा, तो हमने बोला कि ठीक है, लेकिन उस दिन थोड़ा-सा हमें सुनंदा दीदी से बात रह गई थी और हमारे पास फ्लायर भी रेडी नहीं था ना, इसलिए हमने कुछ बात नहीं की थी। नहीं तो कुमारों के भट्टी में हमारा थोड़ा-सा ये था कि क्लास में भी वो आए आए थे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत जनों के पास गया भी है मैसेज। तो कहने का भाव ये है कि भले बीके होगा तो उनको थोड़ा-सा हम ये करेंगे और जो नॉन बीके है उनको 7 डेज़ कोर्स पे अभी काफ़ी जगह चलता ही है, तो उनको भी थोड़ा-सा हम प्रेरणा दें। ठीक है, थोड़ा-सा हम अभी योग की तरफ चलते हैं। संपन्न बेन आप 5 मिनट योग करवाएँगे? भाई जी और एक आपको सबको बताना था, मैंने तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में 21 तारीख को शिवानी दीदी मुरली पढ़ रही है, गामदेवी ज़ोन जो है ना, वहाँ से। तो सभी अच्छा, भाई-बहनें लिंक से जुड़ सकते हैं ज़ूम पे या यूट्यूब पे देख सकते हैं। वो मैंने भेज दिया था, कल भेज दिया था कल। आप फिट आप सबको ठीक है, मिल कोई गया बात होगा, दिखा होगा। ओम शांति। ओम सिस्टर शांति। लेकिन लिंक क्या लिंक कौन सी है दीदी? आई एम सॉरी, जूम लिंक? उसमें जो ऐप डाली है ना, उसमें ही ज़ूम लिंक और पासवर्ड कुछ दिया होगा। शिवानी दीदी तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में है। फिर से एक बार शेयर करना, नहीं है, कुछ प्रॉब्लम था। नहीं है उसमें ठीक है, दीदी। मैं भेजती हूँ, और फिर से भेजती हूँ, ठीक है। भाई जी कितनी देर योग करना है? 5 मिनट। ओके। ओम शांति। हम सभी
पूर्वज आत्माएं चलते हैं विश्व के ग्लोब पर। अपने आप को स्थित करें कि मैं पूर्वज आत्मा विश्व के ग्लोब पर हूँ। जब हम स्वयं को पूर्वज समझते हैं तब हमारा कनेक्शन विश्व की सभी आत्माओं से जुड़ जाता है। अब अपने आप को परमात्मा से कनेक्टेड कीजिए। सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियों से अपने आप को जुड़ा हुआ देखिए। दिव्य और शक्तिशाली किरणें मुझ में निरंतर प्रवेश कर रही है। गहराई से अनुभव कीजिए। अनंत किरणें सर्वशक्तिवान से आ रही है और मुझ पूर्वज आत्मा से पूरे विश्व में फैल रही है। ऊपर से बाबा अपनी सारी शक्तियाँ मुझ पूर्वज में भर रही है। मेरा कनेक्शन बाबा से और विश्व की आत्माओं का कनेक्शन मुझ पूर्वज आत्मा से है। मैं शक्तिशाली फरिश्ता तेजस्वी किरणें विश्व की एक एक आत्मा के मस्तक में पहुंच रही है। संकल्प कर दे सभी आत्माओं के सर्व बंधन समाप्त हो रहे हैं। हर आत्मा दुखों से मुक्त होती जा रही है। सच्चे सहारे की तलाश में जो भी आत्मा है उन सब का कनेक्शन शिव बाबा से जुड़ता जा रहा है। अब यहाँ से बिंदु बनकर चले एक बार परम सर्वशक्तिवान सम्मुख और मैं बाबा के सम्मुख शांति सागर की शांति फील हो रही है।
संकर शांत हो रहे हैं। एकदम गहन चुप्पी। मैं बैठी हूँ शांति सागर के पास। अब इसी शांति को लेकर मैं साकार शरीर में प्रवेश करती हूँ और प्रवेश करते ही मेरे सामने शांति ही शांति बिखर जाती है। मैं शांति का फरिश्ता जहाँ भी खड़ा होता हूँ सबको शांति अनुभव होती है। ओम शांति। ओम शांति। और एक बात थी कि जो भी हमारे मुरलियाँ चली है तपस्या के बारे में, उसके थोड़ा सा किसी ने कोई थोड़ा सा संकलन करना है कि उसमें जो बातें हैं ना, तो उसको हम फिर से एक रिवाइज करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। बाबा की मुरलियाँ तो चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी हम एक्स्ट्रा स्टडी करेंगे। संडे की जो मुरली है ना, कल जो मुरली होंगी, तो ऐसे कुछ बातें हैं ना मुरलियाँ, उसका हम थोड़ा सा पूरा वीक भर में डीप स्टडी करते जाएंगे। कल हम देखेंगे उसके बारे में, क्योंकि कई बाबा की मुरलियाँ हैं ना, तो संडे की मुरली थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, फिर उस क्योंकि कुछ उसमें जैसे तपस्या क्या है, अर्थ क्या है, उसके कितने सारे अर्थ है, तो ये भी हम थोड़ा सा अव्यक्त मुरली के क्लब में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा। ठीक है। ओम शांति। गुड नाइट।